हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं। आज के प्रश्न भौतिक विज्ञान से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए उपयोगी है। यहाँ फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिस्टेड किया गया है जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समतल दर्पण से। आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समतल उत्तल। आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उल्टा। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीधा और आभासी। आपका अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभिपेशियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परितारिका। आपका अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चपटा। आपका अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समतल। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काल्पनिक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनात्मक। आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ए मीटर, बी मीटर 2, सी डायोप्टर, डी अन्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। इसका कारण है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपवर्तन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वारक। आपका अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक है ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2.42 है। आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संस्कृत प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत प्रकाश पुंज। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। आपका अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है ए 2.5 सेंटीमीटर्स, बी 25 सेंटीमीटर्स, सी 2.5 मीटर्स, डी 3 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर्स। आपका अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी त्रिक तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है ए 25 सेमी पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनंत पर होता है। आपका अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब। आपका अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल रंग। आपका अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत, डी शक्ति का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा का। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।